अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी हुकूमत ने 14 रिक्रूटमेंट ऑफिस के ऊपर में बड़ा एक्शन लिया है। इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। रिक्रूटमेंट ऑफिस के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। जैसे सऊदी अरब में कोई कंपनी को वर्कर चाहिए तो लोग डायरेक्ट वीज़ा बहुत कम भेजते हैं, वो लोग ये रिक्रूटमेंट ऑफिस वालों को दे देते हैं, फिर ये लोग अरेंज करके उनको वर्कर दिलाते हैं। कोई कफील को भी 4-5 बंदे अगर चाहिए तो लोग क्या करते हैं ना, ये रिक्रूटमेंट ऑफिस वालों को बोल देते हैं कि भाई हमें 4-5 वर्कर की दरकार है, आप दिला दो। फिर वो लोग इंटरव्यू अरेंज करके दिला देते हैं। तो ये काम है रिक्रूटमेंट ऑफिस वालों का। अब देखिए, सऊदी हुकूमत ने इनको कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हैं, उसके दायरे में रह के काम करना होता है। अगर वो रूल्स रेगुलेशन को ये लोग फॉलो नहीं करते तो उनके ऊपर भी एक्शन होता है। कोई अपने आप को गारंटेड ना ले। सऊदी में चाहे रिक्रूटमेंट ऑफिस हो या फिर कोई कंपनी हो, वो लोग के ऊपर भी एक्शन होता है। सिर्फ सऊदी हुकूमत को या उनके टीम को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट को पता होना चाहिए। पता होगा तो लोग डेफिनेटली एक्शन लेंगे। अब देखिए, वो लोग लोगों के लिए, हमारे सुविधा के लिए क्या क्या किए हैं। 2 एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में दे दिए हैं। एक मुसानद एप्लीकेशन प्ले स्टोर में होगा, देख लेना। वो किसके लिए है? एजेंट ऑफिस वालों के लिए। अगर कोई रिक्रूटमेंट ऑफिस गलत कर रहा है तो आप शिकायत कर सकते हो एप्लीकेशन के जरिए। हमारे लिए कौन सा एप्लीकेशन है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अगर कोई कंपनी आपके साथ में गलत कर रही है तो आप वहां से शिकायत कर सकते हो। कंपनी लोग तो लेबर के साथ में बहुत गलत करती है, वर्कर के साथ में। जैसे अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, मैं जिस प्रोजेक्ट में था, हमें रमज़ान के टाइम में 8-8 घंटे ड्यूटी करा गया, खाली नाइट शिफ्ट वालों के लिए। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 6 घंटे का देगा तो कैसे किचकिच हो रहा था। तो इंजीनियर ने सोचा इनको थोड़ा बेवकूफ़ बना लेता हूँ, 8-8 घंटे का ड्यूटी करवाया। हम लोग सोच रहे थे कि भाई 8 घंटे ड्यूटी कर रहे, 2 घंटा का ओवर टाइम मिलेगा या फिर वो घंटे को जोड़ के एक्स्ट्रा वीक ऑफ दिया जाएगा। बाद में लोग मुकर गए। मुकर जाने के बाद मैंने बोला ये तो अनएक्सपेक्टेड है। पहली बात, आप मुतव्वा हो, मुसलमान हो के ये सब गलत काम कैसे कर सकते हो? अरे हम लोगों से नहीं, अल्लाह से डरिए। जो सऊदी का लेबर लॉ में है, दिन वाले वर्कर 6 घंटा काम कर रहे हैं, आप नाइट वालों से 8 घंटा करवा रहे हो। काफ़ी मैंने बोला, तब बाद में जा करके वो लोग मैनेज किए। तो इस तरह का वायलेशन होता है। चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम लोग इग्नोर करते हैं, इसलिए वो लोग को हिम्मत मिल जाता है। ये सारा शिकायत अगर मैं वो एप्लीकेशन के जरिए भी करता तो उनके ऊपर एक्शन होता। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का टीम आती वहाँ पे, आकर के मेरे से पूछती, उनसे भी पूछा जाता, हो सकता है सीसीटीवी का कैमरा देखा जाता, फुटेज। तो इस तरह से वो लोग शिकायत को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत चाहती है लेबर मार्केट को अच्छा करना है। ना कचरा वर्कर चाहिए, ना कचरा कंपनी चाहिए, ना कचरा काम करने वाले लोग चाहिए, एकदम साफ सुथरा चाहिए। अब देखिए, ये 14 जो ऑफिस था रिक्रूटमेंट वाला ऑफिस, इनके ऊपर एक्शन क्या हुआ। 3 ऑफिस को तुरंत बंद कर दिया गया, लाइसेंस रद्द, बंद, ताला लगा दिया। 11 ऑफिस को कैंसिल किया गया। हो सकता है ये लोग दोबारा चालू करें बाद में, लेकिन फिल वक्त तो कैंसिल। कसूर क्या था और कहाँ कहाँ पे ये हुआ? सऊदी में कोई भी न्यूज़ आता है ना तो हुकूमत लोकेशन नहीं बताती, वो खाली ये बताते हैं कि हमने इंस्पेक्शन किया पूरे सऊदी अरब में, रियाद, दमाम, जद्दा, हर जगह में। और ये कहाँ कहाँ कितना ऑफिस के साथ किए वो लोग नहीं बताते, ये सबको सीक्रेट रखते हैं। बहरहाल सऊदी का हर जगह में इंस्पेक्शन हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की टीम कर रही है। ये जो ऑफिस के ऊपर एक्शन हुआ, इसके लिए 3 वायलेशन बताए गए। ये 3 चीज ये लोग कर रहे थे जिस वजह से इनका साथ में ये एक्शन हुआ। क्या क्या? पहला, वायलेटिंग रिक्रूटमेंट एंड लेबर सर्विस रूल्स। लेबर जो हायर करते हैं उसका जो रूल है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, ये पहला बताया। डिलेइंग द रिटर्न ऑफ मनी ओड टू कस्टमर्स। कस्टमर से जो पैसा लिया था उसको वापस करने में देरी कर रहे थे। तीसरा, फेलिंग टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स कंप्लेन। जो शिकायतें आती थी उन शिकायतों को अनदेखा किया जाता था, इस वजह से इनके ऊपर एक्शन हुआ है। अब ये तीनों चीज़ों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये वायलेशन करना क्या है? वायलेशन करना क्या है उसको हम समझ रहे हैं। जितना भी रिक्रूटमेंट ऑफिस है ना, कंपनी उनको बोलती है हमें 50 वर्कर चाहिए। कंपनी बोलती है भाई एक काम करो ना, बुला दो, मैं टिकट का खर्चा सब दे दूंगा, खाली मुझे वर्कर दे दीजिए।
और आपका जो ऑफिस से मैं काम करा रहा हूँ इसके लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दे देंगे। समझिएगा मेरा बात। रिक्रूटमेंट ऑफिस को कंपनी जिसको वर्कर चाहिए वो पैसा भी दे रही है, प्लस वर्कर का जो खर्चा होगा वीजा का, टिकट का, वो भी दे रही है। लेकिन ये रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले इंडिया में कुछ दलाल को सेट कर लेते हैं, इधर तुम वर्कर दो, कुछ पैसा ले लो, आधा मेरे को देना, आधा तुम रख लो। ऐसा भी करते हैं भाई। कोई कोई रिक्रूटमेंट ऑफिस वाला पैसा नहीं लेता है, इधर एजेंट को बोल देते हैं भाई तुम मुझे वर्कर दिला दो, फ्री वीजा है, सब हम देंगे। फिर इधर ऑफिस क्या करता है, इधर का ऑफिस वाला इंडिया में, वो लोग पैसा ले लेता वर्कर लोग से। वर्कर बेचारा क्या जाने कि क्या डील है, कौन कंपनी वीजा दे रही है, वो सच में वीजा टिकट का पैसा दे रही कि नहीं दे रही। इधर आदमी दे देता है, कोई 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, कितना कितना मैं देखता हूँ। अब कितने लोगों को समझाने जाइएगा। तो इस तरह का वायलेशन कर रही थी कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसलिए उनके ऊपर एक्शन हुआ। ये लोग डिटेल में नहीं बताते कि कौन सा रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या क्या वायलेशन की। इस तरह का हो रहा था ताकि बाकी जितना भी एजेंसी तक ये न्यूज़ फैले, वो लोग डरे कि हमें वायलेशन ना करना है, वायलेशन करेंगे तो उनका भी बंद हो सकता है। और दूसरा जो बताया कि पैसा वापस करने में देरी कर रहा था, ये क्या मैटर है। अब देखिए कई बार क्या होता है, कुछ कफिल को या कंपनी को वर्कर चाहिए, फिर बाद में कंपनी बोल देता है भाई सुनो ना, मेरे को अब नहीं चाहिए, ये प्रोजेक्ट हमारा कैंसिल हो गया। तो रिक्रूटमेंट ऑफिस वालों को बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, जो भी तुम्हारा अमाउंट बनता है वो रख लो, बाकी हमें काट के वापस कर दो। तो बहुत सारा रिक्रूटमेंट ऑफिस वाले नहीं करते, लेट करते हैं, घुमाते हैं, ये आजकल आजकल, तो कंपनी वाले या फिर कफिल शिकायत कर देते हैं। तो यही चीज हो रहा था। तीसरा नंबर, कुछ जो शिकायत रहती है उस पर अनदेखा करना। कई बार देखना क्या होता है कि कोई कफिल को ही ड्राइवर चाहिए होता है, वो लोग बोलता है मेरे को ड्राइवर चाहिए जिसको इंग्लिश बोलना आता हो। अब रिक्रूटमेंट ऑफिस वाले इंडिया में तो बोल देते हैं कि हाँ मुझे कोई ड्राइवर दे दो, ड्राइवर दे दिया, उसको इंग्लिश बोलना ही नहीं आता है। अब इंग्लिश नहीं जानता, वो अरबी नहीं जानता, फ्रेशर है, तो वो कफिल बेचारा परेशान हो जाता है, कुछ समझते नहीं, बोलेगा चावल लेके आओ, ले आता है आटा। तो इस तरह का बहुत दिक्कत होता है कफिल कंपनी को। कई बार कंपनी में भी होता है देखना, वो लोग बोलते हैं हमें बीएमएस ऑपरेटर चाहिए, कोई भी एक फ्रेशर बंदे को दे देता है जिसको बीएमएस का बी नहीं मालूम रहता। कभी बोलते हैं हमें मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, एसी टेक्नीशियन, देखना ऐसा लड़का लोग को दे देता है जिसको काम नहीं आता, कंपनी बोल देता है हम तुमको भेज देंगे। तो इस तरह का जो शिकायत जाता है रिक्रूटमेंट ऑफिस के पास, वो लोग उसको अनदेखा कर रहे थे, इसी वजह से एक्शन हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो जिस चैनल पे मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।